हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग सीखेंगे डिफरेंट मेथड्स फॉर डिसाइडिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के लिए टर्म्स जो यूज करते हैं हम उसकी बात करेंगे। तो हेडिंग है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या डिफरेंट मेथड्स फॉर deciding concentration of solution। ये बेसिक कॉन्सेप्ट टॉपिक से रिलेटेड है। सॉल्यूशन होता है किसी भी सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डालते हैं, सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो मिलता है हमको सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का अमाउंट है इस पर इसका डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन, और इसी के लिए हम डिफरेंट टर्म्स को यूज करते हैं। पहला टर्म है इसके लिए परसेंटेज। फर्स्ट पॉइंट है परसेंटेज। दूसरा हम लोग सीखेंगे इसमें मोलारिटी। इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा हम लोग सीखेंगे मोलालिटी, इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट सीखेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट सीखेंगे हम लोग पार्ट्स पर मिलियन, और इसको शॉर्ट में हम लोग ppm भी कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। और लास्ट सीखेंगे इसमें नॉर्मलिटी, और इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। इतने सारे टर्म्स को हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। तो अभी हमारा पहला हेडिंग है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन में सॉलिड का अमाउंट पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन के 100 में कितना सॉल्यूट है। मतलब अगर हम दोनों का ग्राम में लेंगे तो बात करते हैं वेट रिलेशन। अगर एक का वेट दिया हुआ है, दूसरे का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वहां पर बात करेंगे वेट वॉल्यूम परसेंटेज। और दोनों अगर वॉल्यूम दोनों का दिया हुआ है तो वहां पर बात करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए हम पहले बात करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बाकी सारे टर्म्स को हम लोग यूज करेंगे। पहला है परसेंटेज। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। अगर इसका x ग्राम दिया हुआ है और इसका y ग्राम दिया हुआ है और इसका z ग्राम, तो z ग्राम अगर सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट होगा, यही परसेंटेज कहलाता है। परसेंटेज का मतलब पर 100 में कितना है। तो हम सिंपल यूनिटरी मेथड लगाएंगे और यहां से लिखेंगे z ग्राम ऑफ सॉल्यूशन contains x ग्राम ऑफ सॉल्यूट का x ग्राम है। therefore 100 ग्राम of solution contains x upon z into 100, इतना ग्राम ऑफ सॉल्यूट। therefore परसेंटेज के लिए हो गया वेट अपॉन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। तो परसेंटेज निकालने का
ये तरीका। परसेंटेज में 3 चीजें आता है, परसेंटेज, वेट बाय वेट, और वेट बाय वेट कहेंगे तो यही फॉर्मूला हो जाएगा। ये है परसेंटेज वेट बाय वेट, इसको हम लोग कह सकते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, दोनों का वेट दिया हुआ। और दूसरा हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इसको हम शॉर्ट में लिख दें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू 100 कर देंगे। और तीसरा इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100, ये हो जाएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम, और ये हो जाएगा वेट बाय वेट। ये है कॉन्सेंट्रेशन का पहला टर्म पर 100, परसेंटेज का मतलब ही। दूसरा है परसेंटेज के अलावा अगर यहीं पर हम बात कर ले पार्ट्स पर मिलियन का, तो ये चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हम यहीं पर बता दें आपको पार्ट्स पर मिलियन, जो लास्ट में दिखाया गया था। सेकंड है हमारा पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन ppm। बड़े ध्यान से समझें, ये बहुत आसान है। जैसे आपने परसेंटेज सीखा पर 100, तो यहाँ पर मिलियन बात करेंगे और कुछ नहीं। परसेंटेज आपने सीखा, यहाँ पर बात करेंगे पर मिलियन। मिलियन का मतलब 10 टू पावर 6, परसेंटेज का मतलब 10 टू पावर 2। तो परसेंटेज पार्ट्स पर मिलियन, इट मीन्स द अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंटिंग, इसको लिखेंगे द अमाउंट ऑफ solute present in million parts of solution, million, that means 10 to power 6 parts of solution। बड़े ध्यान से देखें, यह है सॉल्वेंट, मिलाएंगे तो बनेगा सॉल्यूशन। अगर इसका x ग्राम, इसका y ग्राम और इसका z ग्राम पता है, तो अभी आपने परसेंटेज के लिए क्या लिखा? परसेंटेज के लिए लिखा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100 किया। यहाँ पर 100 नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे? ppm के लिए हम करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू यहाँ पर कर देंगे 10 टू पावर 6 पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में कितना सॉल्यूट का अमाउंट है, तो इस तरह से हम पार्ट्स पर मिलियन को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपने परसेंटेज सीखा इसी तरह से। तो ये था हमारा दूसरा टर्म कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, पार्ट्स पर मिलियन। तीसरा टर्म है, थर्ड पॉइंट है मोलारिटी, और इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 लीटर, और इसी को कहते हैं 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ये कोई भी सॉल्यूशन दिया हुआ है और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है V लीटर, और इसमें सॉल्यूट का n मोल डाल दिया गया, n मोल सॉल्यूट डाल दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी कैन राइट V लीटर सॉल्यूशन contains
contains n मोल ऑफ सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट का n मोल है। Therefore 1 liter solution contains n upon v. This is molarity. मोलारिटी बराबर हो जाएगा, मोलारिटी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये लीटर में होना चाहिए। तो ये हमारा फार्मूला हो गया मोलारिटी का। हम इसको और एक्सप्लेन करें। मोलारिटी के लिए ये फार्मूला आ गया, मोलारिटी बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये लीटर में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट यहाँ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर। हम यहाँ से इसका यूनिट लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए हम लोग लिख सकते हैं वेट अपॉन फार्मूला वेट, और वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये वॉल्यूम लीटर में मिल जाएगा, वॉल्यूम लीटर में। अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल के लिए ये टर्म और नंबर ये वॉल्यूम के लिए ये टर्म हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो मोलारिटी के लिए फार्मूला आ जाएगा वेट अपॉन फार्मूला वेट, ये सॉल्यूट का है, सॉल्यूट का है, और इनटू ये हो जाएगा 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये जब मिलीलीटर में होगा तो ऊपर 1000 कर देंगे, तो ये टर्म हम लोग यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे। दोनों फार्मूला एक ही है, आप इसको समझ सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन का मतलब है मोलारिटी 1, या दिया हुआ रहेगा 1m सॉल्यूशन मतलब मोलारिटी 1, मतलब 1 मोल है सॉल्यूट का 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। कभी दिया हुआ रहेगा इसमें सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन, और इसका मतलब होता है मोलारिटी हो जाएगा 1/2, या इसी को m/2, या इसी को हम लिखेंगे 0.5m सॉल्यूशन। सबका मतलब ये इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा। डेसी मोलर सॉल्यूशन मतलब मोलारिटी बराबर हो जाएगा 1/100, 1/10, और इसी को लिख सकते हैं m/10, और इसी को लिख सकते हैं 10m, नहीं इसको लिख सकते हैं 0.1m सॉल्यूशन। इसी तरह से सेंटीमोलर रहेगा, सेंटीमोलर सॉल्यूशन मोलारिटी बराबर हो जाएगा 1/100, और इसी तरह से मिलीमोलर सॉल्यूशन होगा, मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब हो जाएगा मोलारिटी बराबर 1/1000। ये हम तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर, मिलीमोलर, ये हो गया मोलारिटी। दूसरा टर्म्स है कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का। तीसरा फार्मूला, तीसरा टर्म्स जो है कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का वो है मोलालिटी। नेक्स्ट है मोलालिटी, तीसरा है मोलालिटी, मोलालिटी, और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए डेफिनेशन है नंबर ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ solute present in 1 liter, 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बड़े ध्यान से देखें इसको, सॉल्वेंट के 100 ग्राम 1000 ग्राम में, या सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में कितना मोल है सॉल्यूट का। अगर ये सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और मिलके बनाया सॉल्यूशन,
तो हमको इसका मोल पता होना चाहिए। एन मोल दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है आप मोल निकाल लें इसका। उसके बाद सॉल्वेंट का वेट पता होना चाहिए। मान लो ये W kg है, कुछ भी दिया हुआ है, अगर इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका डेंसिटी दिया हुआ है, तो आप वहां से इसका वेट निकाल लेंगे। हमको इसका वेट चाहिए और वो भी किलोग्राम में, क्योंकि डेफिनेशन कर रहा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन एंड नॉट वॉल्यूम। दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg. So we can write W kg solvent contains n mole of solid का n मोल है, therefore 1 kg सॉल्वेंट का n अपॉन W, यह हमारा मोलालिटी हो जाएगा। मोलालिटी बराबर हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये किलोग्राम में होना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनिए, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी, ये यूनिट हो जाएगा इसका। हम यहां से मोलालिटी को और एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह से। मोलालिटी को यहां से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोलालिटी बराबर ये फार्मूला हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये किलोग्राम में हो। तो मोल का फार्मूला अपने को मालूम है, मोल बराबर वेट अपॉन फार्मूला वेट। वेट, अगर वेट ग्राम में दिया हुआ है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वेट किलोग्राम में हो जाएगा। वेट किलोग्राम में चाहिए। अब नंबर ऑफ मोल के लिए ये और वेट के लिए ये पुट कर दें यहाँ पर, तो यहाँ से मोलालिटी बराबर हम लिख सकते हैं वेट अपॉन फार्मूला वेट, ये हो जाएगा सॉल्यूट के लिए, और इनटू यहाँ पर हो गया 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में दिया हुआ रहेगा तो ऊपर 1000 हो जाएगा। ये हो गया मोलारिटी का फार्मूला, मोलालिटी का फार्मूला। क्वेश्चन में कभी दिया हुआ है मोलल सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन का मतलब है मोलालिटी 1 या 1m सॉल्यूशन। कभी दिया हुआ है सेमी मोलल सॉल्यूशन का मतलब मोलालिटी 1/2 या m/2 या 0.5m, मतलब एक ही है। डेसी मोलल सॉल्यूशन मोलालिटी 1/10 या m/10 या 0.1m दिया हुआ रहेगा। सेंटी मोलल सॉल्यूशन मोलालिटी बराबर 1/100 या m/100 या 0.01m, और दिया हुआ रहेगा मिली मोलल सॉल्यूशन का मतलब मोलालिटी बराबर 1/1000 और m/1000 और 0.001m, सबका मतलब एक ही है। दिस इज मोलालिटी। तो मोलालिटी को हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। तो पॉइंट जो भी होगा मोल फ्रैक्शन। अगला हेडिंग है मोल फ्रैक्शन, और इसको हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अपने पास सॉलिड, सॉल्वेंट, और मिला तो बन गया सॉल्यूशन। इसको मान ले हमने कहा B, इसको हमने कहा A, और यहाँ पर सॉल्यूशन बन गया। इसका नंबर ऑफ मोल B, इसका नंबर ऑफ मोल A, तो टोटल नंबर ऑफ मोल
सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल बराबर क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb, टोटल नंबर ऑफ मोल। सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल निकाल देंगे। सॉल्यूशन सॉल्वेंट का कुछ भी दिया हुआ रहे, हमको मोल पता कर लेना है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन ये है, रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। ये दोनों का रेशियो मोल फ्रैक्शन कहलाता है। मोल फ्रैक्शन होता है इट इज द रेशियो of the number of moles of that component to the total number of moles of solution। solution का total number of mole that is NT, और NT बराबर Na प्लस Nb, ये होता है टोटल नंबर ऑफ मोल। अब मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। अगर मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। बड़े ध्यान से समझे, मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट है, मिला तो बन गया सॉल्यूशन। सॉल्यूट का कुछ भी दिया हुआ है, सॉल्वेंट का कुछ भी दिया हुआ है, हमको इसका नंबर ऑफ मोल चाहिए। आप मोल निकाल लें, मोल कॉन्सेप्ट में हमने बताया मोल निकालने का तरीका। हमको इसका मोल चाहिए, हमको इसका मोल चाहिए। क्यों मोल चाहिए? क्योंकि डेफिनेशन कह रहा है कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन ही मोल फ्रैक्शन कहलाता है। तो इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, उस कंपोनेंट का मोल, और डिवाइडेड बाय टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। टोटल नंबर ऑफ मोल के लिए Na प्लस Nb, मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, मोल फ्रैक्शन B के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। कंपोनेंट सॉल्यूशन में 1 2 3 4 जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हमेशा मोल फ्रैक्शन का सम 1 आता है। यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा। सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस बराबर होता है 1। मोल फ्रैक्शन A प्लस मोल फ्रैक्शन B बराबर होगा 1। कैसे होगा? मोल फ्रैक्शन A के लिए फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ, नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे NT, और यहाँ पर आ जाएगा Na प्लस Nb, और यहाँ पर देखें Na प्लस Nb बराबर है NT, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं NT अपॉन NT। टोटल नंबर ऑफ मोल कैंसिल हो जाएगा 1। टोटल मोल फ्रैक्शन का सम 1। अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम है तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इजीली निकाल देंगे, 1 से माइनस कर देंगे जिसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, और इससे हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो दिस इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो होता है यूनिट लेस होता है, क्योंकि इसमें क्या है, मोल का रेशियो है, तो ये यूनिट लेस हो जाएगा। दिस इज मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका था मोल फ्रैक्शन। लास्ट है नॉर्मलिटी। बड़े ध्यान से समझें नॉर्मलिटी। और नॉर्मलिटी को पढ़ने से पहले आप अगर हमारा पहले का लेक्चर देखें, कहीं हमने इक्विवेलेंट वेट को बड़े डिटेल में बताया है, तो उसको देखेंगे तो शायद आपको समझने में थोड़ा सुविधा होगा, थोड़ा आसान होगा। बच्चे को ये समझ में नहीं आता है नॉर्मलिटी। कारण क्या है? कारण ये है कि नॉर्मलिटी को समझने के लिए बहुत सारे रिलेटेड टर्म्स हैं जो आपको समझना पड़ता है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। नॉर्मलिटी को N से, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज द नंबर ऑफ
equivalent of solute present in 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। बड़े ध्यान से देखें, कोई भी सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है V लीटर, सपोज V लीटर, इसमें हमने सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूट का कुछ अमाउंट डालें, W ग्राम डाल दिया, N मोल डाल दिया, N इक्विवेलेंट डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। अब डेफिनेशन क्या कर रहा है, नॉर्मलिटी क्या होता है। अगर इसमें सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल डाल दिया और सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है तो आप मोलारिटी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, आप मोलारिटी निकाल सकते हो। अगर वेट दिया हुआ रहेगा तो वेट से पहले मोल निकाल देंगे, मोल से फिर हम मोलारिटी निकाल देंगे। तो वेट दिया हुआ रहेगा, मोल दिया हुआ रहेगा, तो आप वहां से उसका मोलारिटी निकाल सकते हैं। हमको निकालना है नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी के लिए हमको चाहिए सॉल्यूट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, क्योंकि डेफिनेशन लिखा हुआ है इट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, दैट मीन्स 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितना इक्विवेलेंट है सॉल्यूट का, यही हमारा नॉर्मलिटी होता है। अब मान लो कि इक्विवेलेंट कुछ है, जैसे आपने मोल सीखा, आपने वेट सीखा, तो अब मान लो कि इक्विवेलेंट कुछ है। क्या है इक्विवेलेंट, हमने पढ़ाया है इक्विवेलेंट के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर हमने पढ़ाया है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इस फॉर्मूला से निकालेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अब इसके लिए हमको पता होना चाहिए इक्विवेलेंट वेट। हमने इक्विवेलेंट वेट पढ़ाया है फॉर्मूला वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, आप निकाल के पिछले लेक्चर को देख लें। अब यहां पर हमको चाहिए वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर के लिए हमने बताया वैलेंसी हो सकता है, वैलेंसी फैक्टर नंबर ऑफ चार्ज हो सकता है, नंबर ऑफ चार्ज हो सकता है वैलेंसी फैक्टर, बेसिसिटी हो सकता है वैलेंसी फैक्टर, एसिडिटी हो सकता है वैलेंसी फैक्टर, और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है वैलेंसी फैक्टर। इसको बड़े डिटेल में हमने इक्विवेलेंट वेट में पढ़ाया, इसको निकाल के आप देखेंगे। तो नॉर्मलिटी क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इसे निकालेंगे तो नॉर्मलिटी निकल जाए, नहीं निकालेंगे तो नॉर्मलिटी निकालना प्रॉब्लम हो जाए। तो हमको वेट दिया हुआ रहेगा, इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा। अब इक्विवेलेंट वेट के लिए फार्मूला वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, तो फार्मूला का वेट लिख देंगे, वैलेंसी फैक्टर में प्रॉब्लम होगा। तो वैलेंसी फैक्टर कभी वैलेंसी होता है, एलिमेंट के लिए वैलेंसी होता है, कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्लस और माइनस, आयंस में टोटल चार्ज, एसिड का बेसिसिटी होता है, दैट मीन्स रिप्लेसेबल H प्लस आयन वैलेंसी फैक्टर होता है। एसिड के लिए, बेस के लिए एसिडिटी टर्म होता है, दैट मीन्स रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, उससे हम लोग वैलेंसी फैक्टर निकाल लेते हैं और यहां से डिवाइड कर देंगे, इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा, इसको यहां पर पुट करेंगे, नॉर्मलिटी निकल जाएगा। तो नॉर्मलिटी निकल जाएगा तो सॉरी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकल जाएगा और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो नॉर्मलिटी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, नॉर्मलिटी के लिए कह रहा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना है सॉल्यूट का। अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट NEQ है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन या V लीटर सॉल्यूशन, तो नाउ वी कैन राइट V लीटर सॉल्यूशन contains NEQ ऑफ सॉल्यूट का इतना इक्विवेलेंट है, देयरफॉर 1 लीटर सॉल्यूशन में NEQ अपॉन V, ये हो जाएगा हमारा नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी बराबर हो गया NEQ किसका, सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये लीटर में पता होना चाहिए। ये हम लोग नॉर्मलिटी बराबर लिख सकते हैं, सॉरी नॉर्मलिटी बराबर ये लिख सकते हैं। नाउ अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम इसमें ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए यहां से फार्मूला पुट कर दें। तो नॉर्मलिटी बराबर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम के लिए, फिर हम वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में दिया हुआ हो तो मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब मिलीलीटर में हो। इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर इक्विवेलेंट वेट को पुट कर दें यहाँ से फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, तो इसी फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं नॉर्मलिटी बराबर वैलेंसी फैक्टर वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो वैलेंसी फैक्टर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऊपर हो जाएगा वेट, और इनटू यहाँ पर हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। यहाँ से लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये मिलीलीटर में हो, तो यहाँ से हम नॉर्मलिटी बराबर ये भी लिख सकते हैं। बड़े ध्यान से देख ले एक बार। नॉर्मलिटी के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना इक्विवेलेंट है सॉलिड का। अगर V लीटर सॉल्यूशन है, इसमें N इक्विवेलेंट है सॉलिड का, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स N इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना इक्विवेलेंट होगा, NiQ डिवाइडेड बाई V, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये नॉर्मलिटी हो गया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। यहाँ से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए हम लिख सकते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका, सॉलिड का, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मिलीलीटर में है तो डिवाइडेड बाय 1000 ऊपर चला जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में नीचे रह जाएगा, ये लिख सकते हैं। यहाँ से इक्विवेलेंट वेट बराबर, अगर ये फार्मूला पुट कर दे, इक्विवेलेंट वेट बराबर फार्मूला वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, यहाँ पुट करेंगे तो नीचे हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऊपर वेट, तो इसके जगह पर ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऊपर वैलेंसी फैक्टर। यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में, ये भी लिख सकते हैं। और इसको बड़े ध्यान से अगर देखें तो इस टर्म को हम लोग मोलारिटी कह सकते हैं, इस टर्म को हम मोलारिटी कह सकते हैं। तो हम इसी को लिख सकते हैं मोलारिटी बराबर, यहाँ से हम लिख सकते हैं नॉर्मलिटी और मोलारिटी में एक रिलेशन आ जाएगा। हम लिख सकते हैं नॉर्मलिटी बराबर वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलारिटी, ये भी लिख सकते हैं। अगर मोलारिटी पता है तो डायरेक्ट वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नॉर्मलिटी निकल जाए। नॉर्मलिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी का यूनिट अगर लिखेंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर, ये लिख सकते हैं हम लोग। और अगर क्वेश्चन में दिया हो रहा है नॉर्मल सॉल्यूशन है, मतलब नॉर्मलिटी बराबर 1 या 1n सॉल्यूशन का मतलब है कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन है, नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा 1/2 या n/2, या इसी को लिख सकते हैं 0.5n सॉल्यूशन। डेसीमोलर सॉल्यूशन नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा 1/10, इसी को लिखेंगे n/10 और इसी को लिखेंगे 0.1n। इसी तरह से सेंटीमोलर सॉल्यूशन नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा 1/100 n/100 और इसी को लिखेंगे 0.01n। और इसी तरह से मिली मोलर सॉल्यूशन होगा तो नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा 1/1000 और इसी को लिखेंगे n/1000 और इसी को लिखेंगे 0.001n।
तो ये है नॉर्मलिटी। इस तरह से हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट टर्म्स हमने कंसंट्रेशन को समझने के लिए सिखाया। इसको देखें, इसका बहुत यूज है। और नॉर्मलिटी को समझने के लिए आप पिछले लेक्चर में देखें इक्विवेलेंट वेट का, उससे थोड़ा आप हेल्प ले लें तो यहाँ से चीज़ें समझ में आ जाएगा। अगले फिर लेक्चर नए वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। ओके।